कल के कथा में देवता लोग अपने स्वार्थ के लिए जब सुने कि भरत जी ऐसे कह रहे हैं तो उन लोगों का होश उड़ गया है। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाट रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रमय रति उचाट सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। करि कुचाली सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काजय काजू गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रघुकुल दीपा। षड्यंत्र करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनाना बिगाड़ना सब भरत जी के हाथ में। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री राम जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका आदर सत्कार किया। समय समाज धर्मय विरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहाउत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अनुकूल चलने वाले, उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का जो वार्तालाप हुआ था उसे सुनाया। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई श्री रामचंद्र जी से। तात राम जस आय सुदेहु सो सब करे मोर मतेहु सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसा आदेश दो वैसा ही सब करे। तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सत्य सरल और कोमल वाणी में श्री राम जी अब कह रहे हैं कि विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोर कहब सब भांति भदेषु राउर राय रजा जसु होई राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश नरेश जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है, क्योंकि आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सब लोग शिरोधार्य करेंगे। जो आप कहेंगे वही सब लोग करेंगे। राम शपथ सुनी मुनि जन का सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतरु देत सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीरज भारी कुसमऊ देखी स्नेह सम्हारा बढ़त विधि जिमि घटत निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने अत्यधिक धीरज धर करके और कुसमय देखकर अपने प्रेम को संभाल कर, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था उसी तरह शोक कनक लोचन मति छोनी
हरि विमल गुण गण जग जोनि। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरित ही काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी का हरण कर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी संसार को जोनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसको मुक्त करा लिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षम बयाज यति अनुचित मोरा, कहु बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे प्रार्थना की और कहा, आज मेरे इस अत्यधिक अनुचित व्यवहार को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से धृष्टापूर्वक वचन कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कहने योग्य नहीं हूँ, इसलिए आप लोग क्षमा कर दीजिएगा जो कुछ कहेंगे। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे उनके मन रूपी मान सरोवर में उनके कमल वत मुख पर आ विराजी। जब सुमिरे भरत जी तो सरस्वती जी आके विराजमान हो गई उनका जीव पर। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुनकर हंसनी अर्थात गुण दोष का विवेचन करने वाली है सरस्वती जी अब तो बैठ गई आके जीव पर। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरी सिय रघुराज। सियावर रामचंद्र शंकर जोमा। ज्ञान रूपी नेत्रों से समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी बोले कि प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसायुब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर मन की बात जानने वाले हैं। भरत जी कहते हैं सरल हृदय वाले श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत के रक्षक, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण घहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत के हितकारी, गुणों का समान करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले आप हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊ यहाँ समाज सकेलू। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमिय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह में पड़कर आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज को इकट्ठा करके यहाँ आया हूँ। संसार में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि राम रजाई मेट मन माही।
देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विध की न ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। मैंने किसी को भी कहीं ऐसा न देखा न सुना जो मन में भी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही उदंडता की, परंतु प्रभु ने उस उदंडता को स्नेह और सेवा मान लिया। भरत जी कहते हैं, कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस, सुजस चारु चहुओर, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा उपकार किया, जिससे मेरे दोष और भी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर जस छा गया। राउर रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की महानता विश्व में प्रसिद्ध है, और वेद शास्त्रों ने भी गाया है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नास्तिक और निडर है, तेउ सुनु शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम किन्ह अपनाए। देखी दोष कबहु न रयाने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने सामने अपने सामने शरण में आया हुआ सुनकर एक बार के प्रणाम करने पर ही अपना बना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आपने कभी उन्हें मन में स्थान नहीं दिया, और उनके गुणों को सुनकर सज्जनों के समाज में उनका बखान किया है। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समुझिय सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। इस प्रकार सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी और कौन है, जो स्वयं सेवक का सारा साज समाज सजा दे, अर्थात उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी पर अभिमान न कर सेवक को संकोच होगा, इस बात की सोच अपने हृदय में रखते हैं। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहु पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। भरत जी कहते हैं कि मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठों में दक्ष हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन होता है। जो सुधार सन्मानी जन, ये साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाल ही है, बिरदावली बर जोर। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। शोक स्नेह की बाल सभा सुभाएं आयो। इस प्रकार आपने सेवकों को बिगड़ी बात बनाकर और सामान देकर आपने उन्हें साधुओं का सिरमौर बना दिया। आपके अतिरिक्त अपनी बिरदावली का और कौन हठ पूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयौ लाई रजाज सुबाए।
तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति भल मानऊ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आपकी आज्ञा न मानकर चला आया, तो भी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा है। देख उपाय सुमंगल मूला, जानऊ स्वामी सक सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोकेऊ भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों की जड़ आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी स्वभाव से ही मेरे अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना प्रेम है। भरत जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं सभा में, कृपाय अनुग्रह अंग अघाई, तिन्हि कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग जी भर करके कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके योग्य भी नहीं था उससे अधिक कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट मैं कीन्ह ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, अक्षमहु देई अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर धृष्टता से अथवा नम्रता से जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय सौजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोर। आयुष देय देव सबई सुधारी मोर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। बिना किसी कारण हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ स्वामी से बहुत अधिक कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बातें बना दी है। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो करी कहऊ ये अपने की, रचि जागत सोवत सपने की। आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी साक्षी देकर मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। भरत जी कहते हैं कि जो सुतला में भी जगला में भी और जो देखते हुए भी जो हम अपने मन से कहते हैं, जो हमारे दिल में है, वह अब आपसे कहते हैं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। भरत जी कहते हैं कि मेरा इच्छा है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन करना। इसके समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को देने की कृपा करें। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी।
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, असमऊ स्नेह न सो कही जाई। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के अत्यंत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्र में जल भर आए। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता जो उस समय वहां सभा की स्थिति थी। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान किया, फिर हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की प्रार्थना सुनकर, स्वभाव देखकर सारी सभा श्री रघुनाथ जी प्रेम के बस में शिथिल हो गए। सारा सभा भरत जी के देख के सब आदमी स्तंभ रह गिलन कि अब का हुई। अब आज कथा यही विराम होती है, कल इसके आगे कथा होगा। जो आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां, श्री सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।